हम तो हमारे जब संस्कृत अभ्यास करते थे तो हमारे वरदाचार्य जी को देखते थे, वो कभी भी वो पंक्ति टू पंक्ति पढ़ाते नहीं थे, वो दिल से ही जो सार सार होता था वो पढ़ाते थे। इतने दिल वाले आदमी थे। जो हम देखते थे उनमें कि आज के कलयुग में भी सतयुग जैसे वो दिखते थे, सतयुगी आदमी वो वैसे दिखते थे। आजकल हम क्या है कि गणित लगाते, अभी तो स्कूलों में जो विद्याभ्यास हो रहा है वो तो बिल्कुल अभी बहुत नीचे चला गया है विद्याभ्यास। संस्कृति की कोई बात नहीं है वहाँ, तो बस अभी कॉलेजों में तो प्राय विकृतियाँ ही विकृतियाँ आती जा रही हैं। इनको क्या पता चले कि गुरु का महात्म्य क्या होता है, गुरु की गरिमा क्या होती है। हमारा रतेश कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता था, तो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता था तो एक दिन कॉलेज में जाकर सो गया। तो प्रोफेसर ने कहा कि स्टैंड अप रतेश, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो रतेश खड़ा हो गया। प्रोफेसर ने पूछा कि तुम इस कॉलेज में क्यों आते हो? सो रहा था इसलिए प्रोफेसर ने पूछा कि तुम इस कॉलेज में क्यों आते हो? तो रतेश ने कहा कि विद्या के लिए आता हूँ। तो फिर तुम सो क्यों रहा हो? रतेश ने कहा किंतु आज विद्या आई नहीं है ना। आज विद्या, आज कॉलेज का विद्याभ्यास ऐसा हो गया है, पढ़ने के लिए कौन जाते हैं? विद्या के लिए जाते हैं। विद्या आ जाती है तो बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। सबको समझ में नहीं बात आती है तो उनको गुरु का क्या पता चलेगा। शिक्षकों का कोई आदर नहीं करते, प्रोफेसर का कोई आदर नहीं करते, कोई उसमें भाव, उनकी भी थोड़ी कुछ गलती होगी, थोड़ी कुछ इनकी गलती होगी। विद्याभ्यास जो पढ़ाई का सिस्टम है वो पूरा हमारा खत्म हो गया है। प्राचीन गुरुकुल पद्धति से विद्याभ्यास शुरू होगा तो ही अच्छे और सच्चे इंसान बाहर आएंगे, तो ही सच्चे इंसान बाहर आएंगे। जरूर है इस भारत देश में जो पैदा हुए हैं अच्छे नेता लोगों की, कि हमारी मूल संस्कृति इस देश में आरूढ़ होनी चाहिए। अभी तक हम पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार ही सब चला रहे हैं। साहब इतना उसका प्रभाव वो छोड़ के गए हैं वे लोग, अभी भी उसका प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। सब जगह पर उनका ही प्रभाव। कहीं भी हमारे देश के नेता बाहर जाते हैं तो तुरंत बुटेड शूटेड होके जाते हैं। अभी यहाँ धोती पहनते तो वहाँ शूट पहनने की क्या जरूरत है? वहाँ हमारा जो पहरवेश है वही पहन कर जाना चाहिए। उनको भी पता चले कि भारत देश का पहरवेश, ये अभी जो कोटी पहनते हैं और जो पहनते हैं पूरा सुरवाल जैसा, बहुत अच्छा ही लगता है। उन लोगों का ही बिल्कुल अनुकरण करना वो जरूरी नहीं है। अच्छी बात है तो अनुकरण करना चाहिए, बुरी क्यों करना। आजकल लोगों को ऐसा है कि हम पैसा देकर विद्याभ्यास कर लेंगे, नॉलेज आएगा, विद्या कभी भी नहीं आएगी। विद्या तो गुरु के प्रसाद से आती है, गुरु की प्रसन्नता से आती है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि हृदय से गुरु सुमिरन किया तो आवाज गुरु तक जाएगी। हृदय से गुरु का सुमिरन किया तो आवाज गुरु तक जाएगी। गुरु जी ने जो सुन ली हमारी, गुरु जी ने जो सुन ली हमारी, तो हर बिगड़ी बन जाएगी, हर बिगड़ी बन जाएगी। किंतु आज गुरु का महात्म्य ही स्कूलों में कॉलेजों में खत्म होता जा रहा है। किसी ने एक बहुत अच्छा शेर लिखा है, गुरु की तारीफ करूं कैसे, गुरु की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। गुरु की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लो, गुरु जी जैसा कोई और नहीं, गुरु जी जैसा कोई और नहीं। ये जो संगीत वाले होते हैं ना, अपने अपने गुरुओं को बहुत बड़ा आदर देते हैं। ये संगीत विद्या में मैंने देखा है, बहुत बड़ा आदर देते हैं। उनके पूछे बिना वो कुछ करते ही नहीं, बजाते भी नहीं, आज्ञा देते तो ही बजाते हैं। बड़ी रेस्पेक्ट होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में रेस्पेक्ट, आदर था।
वो आदर दिन प्रतिदिन आज खत्म होता जा रहा है। जो पहले माता पिता का आदर था, माता पिता की हाजिरी में ऊंचे स्थान पर बच्चे बैठते नहीं थे। आजकल तो आप देखेंगे पिता नीचे बैठे होते हैं और भाई कुर्सी पर चढ़कर बैठा होता है। वो मर्यादाएं पहले ऐसी थी कि पिता के सामने बोलते भी नहीं थे, माता पिता की मर्यादा रखते थे। और वो बात कैसी होती है, जब आप बूढ़े होते हैं ना, तब पैसे की जरूरत नहीं होती है, तब रेस्पेक्ट की जरूरत होती है, मर्यादा की जरूरत होती है। यदि आपने रखी है तो ही आपके पीछे वाले रखेंगे। इसीलिए गुरु भक्ति हमारे जीवन में भी थोड़ी होनी चाहिए। आज दो बात जो मैंने आपको सुनाई वो एकलव्य के जीवन के आधार पर सुनाई। अब गुरु द्रोण ने एक दिन विचार किया कि सब विद्यार्थियों को विद्याभ्यास करवा दिया है, अब मैं थोड़ी परीक्षा कर लूँ, किसने कौन सी विद्या कैसी विद्या सीखी है परीक्षा कर लूँ। गुरु द्रोण ने क्या किया, एक कृत्रिम पक्षी बनाया, कृत्रिम पक्षी एक बनाया और पक्षी बनवाकर वृक्ष पर रख दिया, कृत्रिम पक्षी। और सबसे पहले सब विद्यार्थियों को बुलाया, पांडवों कौरव सब आ गए और कहा कि वो पक्षी का सिर वेद करना है, सिर को वेदना है। ओके, वो पक्षी कृत्रिम था। तो सबसे पहले युधिष्ठिर को आज्ञा दी। तो युधिष्ठिर आए, वृक्ष के पास खड़ा किया युधिष्ठिर को, हाथ में धनुष लिया, बाण लिया और फिर गुरु ने पूछा कि तुम्हें पक्षी दिखाई देता है वृक्ष पर? हाँ गुरुजी, पक्षी दिखाई देता है। वृक्ष दिखाई देता है? हाँ वृक्ष भी दिखाई देता है। भाइयों सब यहाँ बाजू में खड़े हैं, वो दिखाई देते, वे भी दिखाई देते हैं। मैं दिखाई देता हूँ, हाँ मैं भी, आप भी दिखाई देते हैं। तब गुरु द्रोण ने अप्रसन्न होकर कहा, तुमसे पक्षी का भेद नहीं होगा, जाओ बैठ जाओ, एक तरफ जाओ, हट जाओ। महाभारत में ऐसा लिखा है। झिड़कते हुए युधिष्ठिर को एक और कर दिया। तमुवाचाप सर्पेति द्रोणो प्रीतमना इव नैतत् शक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्। तुमसे ये वेद नहीं होगा, तुमसे पक्षी भेद नहीं सकेगा, बैठ जाओ जाओ। फिर दुर्योधन को बुलाया, सबकी एक एक करके बारी आई, सब ने यही बात बताई, पक्षी भी दिखता है, वृक्ष भी दिखता है, भाइयों भी दिखते हैं, सब दिखते हैं। सबको नीचे बिठा दिया, अर्जुन को आज्ञा दी। अर्जुन से पूछा, पक्षी दिखाई, तुम्हें क्या दिखाई देता है? अर्जुन ने कहा कि केवल पक्षी दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता है। गुरु ने कहा तो बोलो उस पक्षी का अंग और रंग कैसा है, उस पक्षी का अंग रंग कैसा है? तब अर्जुन ने इतना कहा कि अब तो मुझे वो पक्षी का केवल सिर ही दिखाई देता है, मस्तक ही दिखाई देता है, पूरा पक्षी भी दिखाई देता नहीं है। और तब द्रोण को रोमांच हुआ। अर्जुन ने कहा नहीं कि अब तो मुझे केवल सिर ही दिखाई देता है, तब गुरु द्रोण को रोमांच हुआ और कहा कि तो अब बाण चलाओ। और अर्जुन ने बाण चलाया, पक्षी का सिर काट के गिराया। द्रोण ने अर्जुन को गले लगा लिया, भाव से अर्जुन को हृदय से लगा लिया। अर्जुन इतना श्रेष्ठ विद्यार्थी हुआ, उसका कारण महाभारत में लिखा है कि अर्जुन इतना श्रेष्ठ धनुधारी क्यों हुआ। बुद्धि योग बलोत्साहे ही सर्वास्त्रेषु च निष्ठितः अस्त्रे गुर्वनुरागे च विशिष्टो भवदर्जुनः।